मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक आपके लिए एक वीडियो और लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति चैप्टर से संबंधित कुछ सवाल लेके आया हूँ, वो आपको समझाऊंगा। तो चैप्टर जो है त्रिकोणमिति, इसकी 2 वीडियो मैंने बना दी है, जो मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर रखी है। 2 पार्टों में बड़ी अच्छी तरह से इस चैप्टर को मैंने समझाया है आपको, और इसकी टेबल भी बड़ी अच्छी तरह से समझाई हुई है। और इस चैप्टर के मैंने ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं, वो भी इस चैनल से आप देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं, कुछ जो सवाल आते हैं। नंबर 1, यदि cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 4/5 हो तो tan थीटा, sin थीटा एंड cot थीटा ये ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करें। पहले सवाल को अच्छी तरह से समझो, पढ़ो क्या कह रहा है। यदि cos थीटा का मान दिया हुआ है 4/5 हो तो tan थीटा, sin थीटा और cot थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो समकोण त्रिभुज बनेगी उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें ये कह रहा है कि cos थीटा जो है 4/5 है। इससे पहले आपका सीधा दिमाग कहां पे जाएगा, उस चैप्टर में भी मैंने बड़ी अच्छी तरह आपको समझाया था। एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, तो आपका दिमाग सीधा वहीं पे जाएगा, LAL डिवाइड बाई KK, यहां पे जाना चाहिए। cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। cos क्या है, पहला क्या होता है पहला होता है sin थीटा, दूसरा होता है cos थीटा और तीसरा tan। तो पहला क्या हो गया, दूसरा क्या, पहला हो गया sin थीटा, दूसरा क्या हो गया cos थीटा। तो cos थीटा कितना है, आधार बटे कर्ण। समझ में आई बात। तो ये समकोण त्रिभुज है जिसमें तिरछी रेखा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण कितना दे रखा है इसने, 5 कर्ण दिया हुआ है 5। और आधार अब ये है या ये है, तो हमें भी इसने कोण भी दे रखा है कि कौन सा कोण है। मैंने आपको ये बताया था, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और उसके साथ वाली भुजा क्या होती है, आधार। अगर इसने नहीं दिया तो हम ये मानेंगे कि ये कोण है, तो ये मान के चले तो ये हो गया इसका आधार। तो आधार की वैल्यू कितनी हो गई, 4। समझ में आई ना बात कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, A/K, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना इसका 4 और कर्ण कितना इसका 5। अब हमें क्या क्या याद करना है, tan थीटा और sin थीटा और cot थीटा, हमें इनका मान निकालना है। tan थीटा क्या हो जाएगा, L/A, L/A। sin थीटा क्या हो जाएगा, L/K। और cot थीटा क्या हो जाएगा, tan का उल्टा होता है। अगर ये L/A है तो cot क्या हो जाएगा, A/L। तो ये हो गया A/L। क्लियर यहां तक। अब देखिए आप, हमारे पास K है, A है, लेकिन L नहीं है, जबकि हमें L चाहिए, इसमें भी L चाहिए, इसमें भी चाहिए और इसमें भी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, L। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, यहां पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पे, K का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है यहाँ पे, L। अब आपके L की वैल्यू आ जाएगी, तो K कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर में L कितना है हमें निकालना है, प्लस में A कितना है, 4 का स्क्वायर। ये हो गया 5 5 25 इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस में 4 चौके 16। स्क्वायर करने पे ये 25 हो गया और ये 16 हो गया। 16 इधर प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 25 में से 16 गए, कितने बचे, 9। यहां आ गया L स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर दी रूट। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, क्योंकि 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यहां तक समझ में आया है। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर्ण और आधार की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, लंब की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब आप देखो, ये साफ कर दिया मैंने गलती से। ये देखिए, ये 3 थी, ये 5 और ये 4। कारण हो गया
आधार हो गया और लम हो गया। अब आप देखिए टेन थीटा एल बटे में ए, तो एल बटे में ए क्या है, यहां पे देखो एल कितना है 3 बटे में ए क्या है 4, तो ये तो होगी टेन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा इज इक्वल टू एल बटे में के, एल कितना है 3, के कितना है 5, ये हो जाएगी 3 बटे 5। इसी तरह कोट थीटा, वैसे तो कोट टेन का ही उल्टा होता है, इसको उल्टा कर दो आप 4 बटे 3 हो जाएगा, क्योंकि ये ए बटे एल बटे में ए हो जाएगा, तो इसका ही उल्टा मान इसका कोट थीटा होता है टेन का। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कोस थीटा की वैल्यू दी हुई थी, हमें टेन थीटा साइन और कोट का निकालना है मान, तो 2 वैल्यू हमारे पास है। यहाँ पे आप कोस पे जाके देखोगे तो आधार और कर्ण हमें मिला हुआ, ये आधार है ये कर्ण है, कन्फर्म पता चल गया, क्योंकि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 4 बटे 5, तो ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसकी सहायता से लम निकाल लेंगे। तो लम की वैल्यू जो है मैंने आपको बताई है किस तरह आई है, और उसके बाद इनमें आप पुट कर दो इस वैल्यू को, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था पहला सवाल। अगला सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, यदि त्रिभुज के एबीसी त्रिभुज के 2 कोण ए व कोण बी क्रमशः 90 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो उसकी एक भुजा ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो अन्य दोनों भुजा ज्ञात करें और टेन थीटा, कोट थीटा, साइन थीटा का मान ज्ञात करें और कोस थीटा का मान ज्ञात करें। इसमें कहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसके 2 कोण दिए हुए हैं, कोण ए और कोण बी। ए कोण जो है वो 90 डिग्री है और बी है वो 60 डिग्री है। ये कह रहा है कि उसकी एक भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है तो अन्य दोनों भुजा ज्ञात करें और साथ में ये टेन, साइन, कोस, कोट ये भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको इसका चित्र बनाना है, सबसे पहले आपको इसका क्या है चित्र बनाना है। इसके हिसाब से वो तो ज्ञात करने वाली थी, वो मैंने साफ कर दी एक बार। ये है चित्र, त्रिभुज ए बी सी के 2 कोण, कोण ए ये हो गया 90 डिग्री, पहली बात समझ में आ गई। कोण ए क्रमशः 90 डिग्री और कोण बी ये हो गया, कोण बी कितना दे रखा है 60 डिग्री, दोनों चीज समझ में आ गई। ये हो गया सी पॉइंट। अब ये कह रहा है कि उसकी एक भुजा ए, ये ए भुजा जो है वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये वाली भुजा जो है 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए और साथ में क्या ज्ञात करना है हमें, साइन का मान, कोस का मान, कोट का मान, उन सब का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, यहीं पे यदि एक भुजा और दी होती, चाहे तो ये, क्योंकि यदि ये कोण दिया हुआ है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, ये कर्ण और ये आधार। समझ में आ गई बात, क्योंकि थीटा यहां पे दिया हुआ है, यहां पे थीटा होता तो ये क्या हो जाती लंब और ये क्या हो जाती आधार, तिरछी फिक्स होती है कर्ण। तो मेरे कहने का मतलब है अगर 2 भुजाएं और इनमें से अगर एक भी भुजा दी होती तो हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहां पे इसने एक भुजा दी और एक कोण दिया है, तो अब हम इसकी ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो शुरुआत करते हैं। देखो हमारे पास फार्मूला यही रहेगा लाल बटे कक्का वाला। तो आप ये देखिए कि कर्ण कौन से में है, यहां पे हमें कर्ण दिया हुआ ना, कर्ण पहले में है साइन थीटा में, शुरुआत में है एल बटे में के दिया हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल बटे में के, तो साइन थीटा कितना थीटा का मान कितना है साइन 60 इज इक्वल टू एल हमें ज्ञात करना है बटे में के की वैल्यू दे रखी है 6, तो साइन 60
मैंने टेबल बड़ी अच्छी तरह समझाई है, इसी चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखी है, त्रिकोणमिति पार्ट 2 नाम से। बहुत अच्छी तरह समझाई है कि किस तरह टेबल आती है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। उसमें से सबसे पहले आप समझो, फिर आपको पता चल जाएगा। तो साइन 60 का मान जो है वो कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू L/6। तो L का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये 6 जो है इधर भाग में है, इधर आके किस में आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी। तो ये 6 है, यहां आके किस में आ गई, गुणा में आ गई। अब ये कट रहा है, देखो कटने पे 2 3 6 पे कट गया। तो L का मान कितना आ गया, 3√3 सेंटीमीटर, या फिर जो भी लिखना आप, सेंटीमीटर में तो आप ऐसे लिख दो, वरना सीधे। तो ये कितना आ गया मान L का, 3√3। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसी तरह हमने L निकाल दिया, अब हमें A ज्ञात करना है। तो यहां से हम, कर्ण तो हमें दिया ही हुआ है, और आधार दूसरे की सहायता से हम A भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहां पे A ज्ञात कर लेंगे। दूसरा कौन सा होता है, कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, A/K। कोस थीटा का मान कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री इज इक्वल टू A। A की वैल्यू जो है हमें निकालनी है, डिवाइड बाई K। K की वैल्यू इसने दे रखी है हमें 6। तो कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। मैंने कह दिया टेबल आप वहां से जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी तरह बताई हुई है, एक बार में ही आपके समझ में आ जाएगी, मान नहीं भूलोगे आप बार बार में। A/6। अब ये 6 इधर भाग में है, इधर आके किस में आ जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा, और 2 3 6। तो A की वैल्यू यहां पे क्या आ गई, 3। तो इस तरह से आपने दोनों भुजाएं ज्ञात कर दी। इसने कहा एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात करो। आपने दोनों भुजाएं ज्ञात कर दी है। एक तो आई है, लंब तो आया 3√3, और इसका आधार आया है 3। तो इस तरह आपने दोनों भुजाएं ज्ञात कर दी। अब साथ में ये कह रहा था कि इनके साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, इनका भी मान ज्ञात कीजिए। तो आराम से आप इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/K। तो यहां पे L कितना है, L 3√3 है, बटे में K कितना है, 6। तो चाहे तो आप यहीं पे इसको रख सकते हो वैल्यू को, या फिर और हल करना तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इट मीन्स √3/2 भी आंसर बनता है। तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा, आप इसको लिख लेना। अगला है कोस थीटा ज्ञात करें। कोस थीटा के लिए क्या, आधार बटे में कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है, इस यहां पे 3 दी हुई है, और कर्ण की 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। अगला है tan थीटा। tan थीटा के लिए क्या करोगे, L/A, लंब बटे में आधार। ये 3√3 डिवाइड बाई A की वैल्यू कितनी है, 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, √3। समझ में आई कि नहीं आई बात। तो इस तरह से आप साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा तीनों का मान ज्ञात कर सकते हो। और अब आप सीकेंट का, कोसिकेंट का और कोट का भी ज्ञात कर सकते हो। कोट इसका उल्टा होता है, इससे वापिस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कोसिकेंट का जो कोस है, इसका उल्टा सीकेंट होता है, और साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। तो आप इनको भी बदल के उन तीनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको इसके पार्ट 1 में बड़ी अच्छी तरह समझाया, कौन किसके रिवर्स होता है और कैसे उनको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप एक भुजा और एक कोण की सहायता से त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। साथ में साइन थीटा, कोस थीटा, कोट, tan, कोसिकेंट, सीकेंट सभी ये भी ज्ञात कर सकते हैं। ये था दूसरा सवाल। अब मैं तीसरा सवाल आपके लिए लेके आया हूं। कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये हमें सबको पता है, ये एक फार्मूला फिक्स इसका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये कह रहा है कि इसको सिद्ध करें, फार्मूले को सिद्ध करके बताएं आप। तो इसको सिद्ध करना आपको किस तरह करोगे, तो ये है LHS, ये है RHS। LHS लेने पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा क्या, साइन क्या होता है, आप साइन थीटा याद रखो, स्क्वायर को एक बार भूल जाओ, एल बटे में के, एल बटे के, इस पूरे का स्क्वायर कर दें तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया कि नहीं बन गया। इसी तरह प्लस में अगर कोस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होता है, ए बटे में के, इसके भी पूरे का स्क्वायर कर दें तो ये भी क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा बन गया। यहां से समझ में आ गई होगी ना बात। लंब बटे में कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, इसलिए इसके पूरे का स्क्वायर कर दिया तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया। इसी तरह कोस थीटा क्या होता है, ए बटे में के, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया, ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए इन पूरे को खोल लो आप, तो अलग अलग कर लो, एल का स्क्वायर अलग हो जाएगा, के का स्क्वायर अलग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है। फिर प्लस में ए स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप देखिए लघुत्तम समापत्ति यहां से लेंगे, कितना आया, के स्क्वायर आया, ऊपर हल करेंगे तो के स्क्वायर एकम के स्क्वायर एक आया, एल स्क्वायर प्लस, इसी तरह के स्क्वायर से के स्क्वायर एक आया, उसे एक की गुणा ए स्क्वायर के साथ तो ए स्क्वायर, कितना आ गया, एल स्क्वायर प्लस ए, सॉरी एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब आप देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय में फार्मूला क्या होता है, के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल प्लस में आधार स्क्वायर, यही फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। यहां पे देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, के स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर एकम के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक। इट मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इति सिद्धम। तो इस तरह से आपने ये सिद्ध कर दिया कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल टू एक होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर दूं कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर देंगे, एल बटे में के, और कोस को क्या कर देंगे, ए बटे में के। इनके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, अलग अलग खोल के एलसीएम लेके हल कर लेंगे। नीचे तो कोई स्क्वायर है ही, ऊपर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा जो के स्क्वायर के इज इक्वल होता है पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो यहाँ के स्क्वायर रखेंगे, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल होकर फाइनल आंसर आ जाएगा एक, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से ये तीसरा सवाल था। अब मैं आपको चौथा सवाल बताऊंगा और इसमें किस तरह के आ सकते हैं। देखिए कि साइन 30 डिग्री गुणा में tan 60 डिग्री गुणा में कोट 45 डिग्री गुणा में साइन 90 डिग्री, ये इस तरह का सवाल भी आ जाता है। कई स्टूडेंट इसको देख के क्या करते हैं कि ये तो हमें नहीं आएगा। अरे बिल्कुल आसान है ये सवाल किसके ऊपर डिपेंड है, टोटल और टोटल टेबल पे डिपेंड है। बस आपको टेबल आनी चाहिए। टेबल का तरीका बहुत आसान तरीके से मैंने बता रखा है, वो देख लेना आप। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, वो यहाँ पे पुट कर दो। गुणा में tan 60 का मान कितना होता है, √3, वो यहाँ पे पुट कर दो। गुणा में कोट 45 का मान 1 होता है, गुणा में साइन 60 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है। बस रख दो। इनके बटे में कुछ नहीं है, ऊपर है हर और आपस में कट भी नहीं रहा, तो एक की गुणा जब इन सब के साथ ऊपर वालों की गुणा होगी √3 आएगा, क्योंकि एक एकम एक की गुणा इसके साथ करेंगे तो √3, और नीचे 2 की गुणा सबके साथ करेंगे तो 2। ये आ गया इसका आंसर। बिल्कुल आसान था। इन सबको गुणा किए, यहाँ पे वैल्यू लिख के आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपस में कोई कट रहा है तो काट दो, यहाँ पे कोई कट नहीं रहा तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं त्रिकोणमिति में, इस तरह आपको हल करने हैं। तो आप त्रिकोणमिति पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बताई, वो बहुत अच्छी तरह समझाई है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए। सवाल मैंने आपको समझाया इस तरह के आते हैं, आप देख लेना। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छी तरह बनाए हैं, उनमें भी मैंने हल करके बताया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखी आपने तो वो भी देख लेना। तो उम्मीद करता हूं कि बताई गई वीडियो, समझाई गई, आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। इसको अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।